Dear students, in today's video, we are going to learn about the most important questions which is asked in your board examination for science. So let's start the video. So starting from the chapter number 1, the title of the chapter number 1 is the chemical reaction and the equation. The total weightage of this chapter is 5 marks. So 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. सो कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में? सो फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है या तो फिर 3 मार्क्स में भी आ सकता है. टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है. द फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शंस है, तो ये रिएक्शन को हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना है और उसके जो एग्जांपल्स है वो हमें लिखने हैं, जो जनरली 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है. देन आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स थियरी भी बोलते हैं. तो एग्जाम के अंदर या तो फिर आप लोगों को पूछा होगा कि भाई डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अदरवाइज आपको ऐसा भी पूछा होगा कि भाई एक्सप्लेन द रेडॉक्स रिएक्शन विद द एग्जांपल. तो इसका जो टोटल वेटेज होगा वो 3 मार्क्स का. ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड की एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स होंगे इसके. देन द लास्ट टॉपिक इज द कोरोशन एंड द रेंसिडिटी, जिसका वेटेज होगा 2 मार्क्स. फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, द टोटल वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 1 + 1 + 4 + 4 = 10. मतलब 1 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. अगर आप लोगों को पेपर पैटर्न पता हो इस साल की, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछेंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में. तो ये जो वेटेज हमने यहाँ पर मेंशन किया है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ है. ठीक है. तो ये एक चीज आप लोग याद रखना. तो कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 2 में से? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एसिड्स एंड द बेस रिएक्ट विद द मैटर, जो आ सकता है 4 मार्क्स में. pH स्केल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द pH इन एवरीडे लाइफ, तो वहां पर आप लोगों के पास टोटल 4 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर. तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है. देन आफ्टर एक्सप्लेन ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स यूजेस, सिमिलरली बेकिंग सोडा एंड इट्स यूजेस, वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस. तो ये जो क्वेश्चन है वो जनरली कोई भी 2 क्वेश्चंस कंबाइन करके आप लोगों को पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के अंदर. ठीक है. एक अकेला जो क्वेश्चन होगा, अगर पूछेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स यूजेस, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में, जो हमारे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट नहीं हो रहा. तो ऐसा हो सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा या तो फिर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा दोनों को मर्ज करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया जा सके. देन आफ्टर 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जिप्सम का केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? जिप्सम को हम कैसे लिख सकते हैं? सो दैट इज CaSO4.2H2O. 1 मार्क्स के अंदर ये पूछा जा सकता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस 4 मार्क्स का थियरी, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना रहेगा यहाँ पे. देन आफ्टर यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जो दिया हुआ है कि भाई रिएक्शन ऑफ अ जिंक ग्रेन्यूल्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाउ टेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग कैन बी डन. दैट इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. From the chapter number 3, the title of the chapter number 3 is the metal and non-metals. The weightage of this chapter is total 10 marks. 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क्स का 1 हो सकता है, 3 मार्क्स के 2 आ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप लोगों को जनरल ऑप्शन मिलेंगे. ये मैंने रिसेंटली आपको बताया कि ये जो वेटेज हमने यहाँ पर दिया हुआ है वो जनरल ऑप्शन के साथ है. ठीक है. तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो पेपर के अंदर टोटल चैप्टर नंबर 3 में से 10 मार्क्स का होगा. ठीक है. तो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में से? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. देन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स 3 मार्क्स. द रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 मार्क्स में एमसीक्यू में फॉर्म में, फिलअप्स में भी पूछा जा सकता है, जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है, या तो फिर 2 मार्क्स में आपको थियरी भी पूछी जा सकती है. देन आफ्टर कोरोशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. 3 मार्क्स के लिए. देन आफ्टर व्हाट इज गेन, 2 मार्क्स के अंदर वो पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, जो 3 मार्क्स का है यहाँ पर. ठीक है. जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास वो आप लोगों को याद हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है.
व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव द 2 एग्जांपल्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है, मिनरल्स एंड और एक मार्क्स के अंदर भी पूछी जा सकते हैं, 1 वर्ड आंसर है। ठीक है, हमारा जो सेक्शन ए के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, एक मार्क्स के अंदर, तो उसके अंदर भी व्हाट आर द मिनरल्स, व्हाट आर द ओर्स, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। देन द लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स from the chapter number 4 you have to prepare the title of the chapter number 4 is carbon and it's a compound. The total weightage of this chapter is a 6 marks, 1 plus 1 and then 4, मतलब सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे और लास्ट सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, तो 4 + 2 दैट इज द 6। तो कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है, तो है कि मैं एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन, एक्सप्लेनिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दोनों क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 4 मार्क्स में ही आएंगे, याद रखना। हाइड्रोजन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, इसके अंदर कोई भी 2 रिएक्शन कंबाइन करके, 2 रिएक्शन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना के आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। देन व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन इट्स द क्लासिफिकेशन, ये भी 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द सोप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का। What is a homologous series? Explain with an example, most important example, लास्ट टाइम बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था और आने वाली बोर्ड की एग्जाम के अंदर भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है होमोलॉजिस सीरीज, ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी करके जाना है। From the chapter number 5 life processes, the total weightage of this chapter is 14 marks, जनरल ऑप्शन के साथ 14 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो 1 मार्क्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास यहाँ पर। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस जो है वो फोटोसिंथेसिस के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, जो आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के अंदर। हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर इतना कुछ है नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में ये चीज याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के साथ आपको प्रिपेयर करना है। देन आफ्टर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के अंदर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि कंपलसरी सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसका जो आंसर है आपको लिखना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 मार्क्स, एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बीइंग्स 4 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट्स वर्क 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। सर्कुलेशन पाथ ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट, फिगर मस्ट बी ड्रॉ, ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, जहां पे आपको फिगर कंपलसरी ड्रॉ करनी है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। From the question number 6, the title of the chapter number 6 is a control and the coordination. The total weightage of the chapter number 6 is 6 marks. 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3 है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को प्रीफर करता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करो कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से एक बार रीड करो। चैप्टर रीड हो जाए उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वहां पे पीछे आपको समरी दिया हुआ होता है हर एक चैप्टर के बाद, तो वो समरी कंपलसरी रीड करके जाओ। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन, देन एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन इन अ डिटेल, दोनों क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शंस एंड द रिफ्लेक्स एक्शन 3 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम मस्ट बी नीडेड 3 मार्क्स। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है 1 मार्क्स के लिए, यहाँ पर मैंने इंडिकेट करके आप लोगों को लिया हुआ है। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लास्ट के अंदर आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 6.4, उसके अंदर आपके पास एक टेबल है, टेबल 6.1 के अंदर। तो वहां पर टोटल आपके पास 4 टाइप्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आई थिंक पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइनिक ग्लैंड दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके फंक्शंस क्या है, तो उसके रिगार्डिंग वो जो टेबल है वो कंपलसरी करके जाना है। वहां से 1 मार्क्स के कम से कम 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिविटी 6.4 टेबल 6.1।
Okay, next chapter. The next chapter is chapter number 7. How do organism reproduce? The total weightage of this chapter is a 10 marks. 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए विद द जनरल ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या प्रिपेयर करना है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोडक्शन, जिसका वेटेज होगा 2 मार्क्स और मे बी 3 मार्क्स। बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड द मल्टीपल फिजन इन द प्लाज्मोडियम 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है ये क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मार्क्स। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप 3 मार्क्स के अंदर। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, जो यहाँ पर 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स 3 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। देन आफ्टर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया है हमारे सिलेबस में से। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है जिसका वेटेज भी सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का है, 1 + 2। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल वेटेज 3 मार्क्स हुए। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ वही है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है कि भी 3 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हो। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कंपलसरी आपको प्रिपेयर करके जाना है। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स, जहां पर मेंडलियस कंट्रीब्यूशन जो था वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट द एक्सप्रेस, हम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, जिसका वेटेज होगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। तो ये चैप्टर का जो वेटेज है टोटल 8 मार्क्स है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस है, यहाँ पर 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस है। जनरली आप लोगों ने जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये चैप्टर में से रे डायग्राम सबसे ज्यादा आते हो और एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं 3 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज यहाँ पर नीचे मेंशन करके दी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज what is called a spherical mirror, describe it's a 2 types with the proper diagram। spherical mirror जो है, ठीक है, उसके टाइप्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। then after ray diagram and the formation of the image is formed by the convex mirror and the concave mirror। convex mirror और concave mirror से जो हमारे जो रे डायग्राम है वो प्रिपेयर करने, और इमेज जो है वो कैसी फॉर्म हो रही है वो हमें सिर्फ बताना है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर मेंशन करके दिया हुआ होगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमने रखा है, उसका रे डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना है वो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस। हाँ, ये मिरर है, मिरर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मिरर करना, बाद में अगर टाइम रहता है तो लेंस भी कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर में से रे डायग्राम तो कंपलसरी आएगा आपकी एग्जाम में, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपको कौन कौन सा एग्जाम्पल करना है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें है 9.1, 9.2 एंड 9.4, ये 3 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। सिमिलरली आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के फॉर्म में ही है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन करना है यहाँ पे, 10, 11, 12, 14, 15 एंड 17, जो 3 मार्क्स में पूछेंगे। हाँ, ये जो एग्जाम्पल्स है उसका जो वेटेज होगा वो 3 मार्क्स का होगा। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10, the title of the chapter number 10 is the human eye and the colorful world। the weightage of this chapter is 8 marks, 1 + 1 + 3 + 3, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए, 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस हो गए विद द जनरल ऑप्शन। ऑप्शन में दिया होगा या तो ये लिखो या तो वो लिखो। सेक्शन डी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर टोटल क्वेश्चंस हो गए, वहां पे लिखा हुआ होगा कि भाई टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने। अब 6 क्वेश्चन आपको जो आते हैं वो आप लिख सकते हो। So first question, most important, draw and explain the label diagram of the human eye। most important question। डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देन करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज द मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड द प्रेसबायोपिया।
ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज आपको मेंशन करनी है यहाँ पर, जो आपको जनरली क्वेश्चन में पूछा होगा, बताया होगा क्वेश्चन में कि या तो सिर्फ मायोपिया बताओ, या तो सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया एक्सप्लेन करो, या तो सिर्फ प्रेसबायोपिया एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीनों प्रिपेयर करके जाने हैं। डिस्पर्शन ऑफ द व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म से जो लाइट 7 रेज के अंदर जो डिवाइड होती है थी, जिसका डिस्पर्शन होता है, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जिसका वेटेज होगा 3 मार्क्स का। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड द टिंडल इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 11, द टाइटल ऑफ द चैप्टर नंबर 11 इज द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो है टोटल 10 मार्क्स। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो क्या प्रिपेयर करके जाना है यहाँ पर? तो सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिंबल्स दिए, ठीक है, हर एक कंपोनेंट्स के। तो सिंबल्स आपको कैसे ड्रॉ करने हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ड्रॉ अ सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन द सर्किट डायग्राम, ठीक है। अगर कोई 2 कंपोनेंट्स दिखाने हो या 6 दिखाने हो या 5 दिखाने हो, उसके अकॉर्डिंग इसका वेटेज डिसाइड होगा। ओम्स लॉ भी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है ओम्स लॉ का तो वो आएगा 2 मार्क्स में। अगर पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, प्रूव करना है, तो वो आएगा आपको 3 मार्क्स में। देन आफ्टर डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स ऐसा यूनिट, 2 मार्क्स में आ सकता है। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन लिखो, उसका ऐसा यूनिट क्या है लिख दो, 2 मार्क्स में आ सकता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या तो सीरीज कनेक्शन आएगा या तो फिर पैरेलल कनेक्शन आएगा, और ये कंपलसरी 3 मार्क्स सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन सी या तो फिर सेक्शन डी, ठीक है। ये जो ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेक्शन डी के लिए कोई क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया, पर ये हमारे एक सैंपल के लिए होता है। यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, तो वो चीज आपको दिमाग में रख के प्रिपरेशन करनी है। देन आफ्टर लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का इलेक्ट्रिक पावर। 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, या तो फिर 1 मार्क्स के अंदर उसके जो ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वो क्वेश्चंस आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। चैप्टर नंबर 11 में से भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए। जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वो कौन कौन से प्रिपेयर करना है? 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12। एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 9, 10, 12, 15, 16 एंड 17। चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टोटल वेटेज है 8 मार्क्स का। यहाँ पर मैंने 2 तरह की ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पर दिखाई हुई है कि कुछ पेपर के अंदर 2+3+3 सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछते हैं, या तो कुछ पेपर के अंदर सेक्शन सी में 1 होता है और सेक्शन डी में 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि भाई यही क्वेश्चन मान लो कि 4 मार्क्स में पूछा हो, तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर 3 मार्क्स में पूछा हो तो भी हम लिख सके, अगर वो 4 में पूछ देते हैं तो भी उसका कंटेंट 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। सिर्फ और सिर्फ फिगर आपको ड्रॉ करनी है, जिसके 2 मार्क्स हो गए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका 2 मार्क्स है। सोलेनोइड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी प्रिपेयर करके जाना है। व्हाट इज कॉल्ड अ सोलेनोइड? डिस्क्राइब्ड अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग अ सोलेनोइड। देन आफ्टर राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है या तो फिर 3 मार्क्स में भी आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्यूज, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है। राइट अ कंप्लीट नोट ऑन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब ये क्वेश्चन आपको दिखे, चाहे वो सेक्शन सी में हो या सेक्शन नंबर डी में, यहाँ पर फिगर आपको कंपलसरी ड्रॉ करनी है। और 99% ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर डी में। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 13, अवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर का जो वेटेज है टोटल 10 मार्क्स, 1+1, 2, 1+1, 2+2 एंड 4। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई डिफरेंस बिटवीन अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, ठीक है। देन आफ्टर एक्सप्लेन अ कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए होंगे, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा जो कंपलसरी सेक्शन डी में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है, कार्निवरस से स्टार्ट होता है, देन वो एक्सपांड करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फूड वेब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 4 मार्क्स में आएगा सेक्शन नंबर डी में। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, 2 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो उसको। डिस्क्राइब अ वेरियस फूड चेन, फूड चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड चेन या फूड वेब, फूड चेन की जगह फूड वेब लिखा हो तो भी आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना। इंपॉर्टेंस और फॉर्मेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर का वो आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेशन कैसे बनता है इक्वेशन के साथ आपको डिस्क्राइब करना है ओजोन लेयर, जो 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 4 मार्क्स में भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर इंपॉर्टेंस पूछा है तो वो 2 मार्क्स में आएगा। अगर फॉर्मेशन भी वहां पर आपको मेंशन करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन चला जाएगा सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए। देन आफ्टर रोल ऑफ द डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम, जो होगा आपके लिए 2 मार्क्स में। तो यहाँ पर जो वीडियो के अंदर हमें जो चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, सो मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग यही क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा। आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है वो एग्जाम के अंदर इनमें से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। I hope you have liked the videos. Thank you. If you like the video and want to watch more, please like and subscribe the channel for more updates.